हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लगाने से पहले जब तक उसका हम प्रॉपर पूरा बेस नहीं जान लेते हैं तब तक हमें क्वेश्चन लगाने में बहुत ही डिफ़िकल्टी आएगी। तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। आप ऐसे वीडियो अगर आगे चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और भी मैं क्वेश्चंस और इस पर अच्छे अच्छे मेथड्स लाता रहूँगा। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की ज़रूरत पड़ी क्यों। ट्रिग्नोमेट्री की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए एक्चुअली होता क्या है कि हम ट्रायंगल जब हम पढ़ते थे तो ट्रायंगल में आपने देखा होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होता था, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसमें हमें मालूम होता था कि सारे साइड सेम हैं तो हम एंगल आराम से आइडेंटिफाई कर लेते थे। 60 डिग्री ये है, 60 डिग्री का एंगल हमारा ये, 60 डिग्री एंगल हमारा ये, ठीक है। लेकिन जब हमें बात करनी थी स्केलियन ट्रायंगल की, मान लीजिए ये साइड 4 है, ये 7 है, ये 9 है। अब डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं, अब हम कैसे इसके एंगल निकालेंगे? तो अब हमें एंगल को आइडेंटिफाई निकालने के लिए, पढ़ने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का हमें यूज़ करना पड़ा। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ट्रायंगल बना हुआ हमारा ट्रायंगल ABC, तो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि वो जो है एंगल का बेस नहीं समझ पाते हैं कि एंगल का हमारे क्या है, बेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि ये जो एंगल C है हमारा, ये जो हमारा क्या है एंगल C, इसका हमारा बेस क्या है? तो एंगल C के लिए बेस क्या है? BC। एंगल C के लिए हमारा बेस क्या है? BC। बेस ये हो गया तो ये इसका क्या हो गया? परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमें अगर एंगल C निकालना होगा तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, tan C इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया? AB हो गया, बेस हमारा क्या हो गया? BC हो गया, ठीक है। बाई चांस आपसे किसी ने पूछ, क्वेश्चन में आ गया कि एंगल जो A है हमारा, एंगल A के बेस क्या होगा? तो हमारे पास जो एंगल A का बेस क्या होगा? एंगल A का बेस होगा हमारा AB। अब ये हमारा AB हमारा क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा एंगल A के लिए। अब हमारे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एंगल A के लिए परपेंडिकुलर हमारा बन जाएगा BC। तो अगर हमसे एंगल A हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? BC है और बेस क्या है हमारा? AB है। तो स्टूडेंट अब आपको हमेशा याद रहेगा कि जिस भी एंगल का बेस निकालना हो, जिस साइड से वो जुड़ा हुआ होगा वही उसकी साइड क्या होगी? उस एंगल का बेस होगी। जैसे आपने देखा कि एंगल C जो है BC से टच है तो BC इसका बेस हो गया। एंगल A AB से टच है तो AB इसका क्या हो गया? बेस हो गया। इससे आपको क्या, बेस और परपेंडिकुलर पहचानने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम आते हैं अपने इस फॉर्मूले पे, PBP अपॉन HHB। परपेंडिकुलर हाइपोट बेस, हाइपोट परपेंडिकुलर बेस। देखिए सब, और एक बात हम और जान लेते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको हम क्या बोलते हैं? बेस, ठीक है। अब हमें बाई चांस हमें निकालना है साइन थीटा, हमें साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, तो उसके लिए हमें इसका यूज़ किया गया है। इसके लिए कुछ लोग इसके लोगों ने अपने अलग अलग फॉर्मूले बना रखे हैं, लेकिन आप सिंपल इसको ऐसे याद रखिएगा, PBP अपॉन HHB, ठीक है। तो जैसे जब भी हमको आपको निकालना होगा साइन थीटा निकालना होगा तो आप क्या रखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट। आप क्या रखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट, ठीक है। अगर आपको कॉसेक निकालना होगा, अगर आपको क्या निकालना होगा? कॉसेक थीटा, तो आप क्या रखेंगे? हाइपोट अपॉन परपेंडिकुलर। आप क्या रखेंगे? हाइपोट अपॉन
परपेंडिकुलर। सिमिलरली आपको अगर कॉस थीटा निकालना है, आपको अगर ये देखिए अगर आपको कॉस थीटा निकालना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोट। क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोट। आपको सेक थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, हाइपोट अपॉन बेस, हाइपोट अपॉन बेस। तो आपको शायद डाउट क्लियर हो गए कि कैसे आपको क्या निकालना है। सिमिलरली टेन थीटा दिया गया तो हमें टेन के लिए हमने आपको बता ही दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा बेस अपॉन हाइपोट। देखिए ये जो होता है ना हमारा साइन, साइन का उल्टा हमारा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा हमारा साइन, कॉसेक का उल्टा सेक, सेक का उल्टा हमारा कॉस, टेन का उल्टा हमारा कॉट, कॉट का उल्टा हमारा टेन। तो ऐसे आप याद रखेंगे। अब आपने जान लिया कि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूसेस क्यों करते हैं, बेस आपको आइडेंटिफाई करने आ गया, आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइन इक्वल टू 1/कॉसेक, साइन इक्वल टू, हमने बताया था कि ये उल्टा होता है इसका, तो साइन इक्वल टू 1/कॉसेक, कॉस इक्वल टू 1/सेक, टेन इक्वल टू 1/कॉट। तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या बना, इससे हमारा फॉर्मूला क्या बना, कॉसेक हमारा यहाँ हो गया, फॉर्मूला क्या बना, साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1। कॉस सेक इधर आ गया हमारा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1। कॉट हमारा इधर आ गया तो क्या बना, टेन इंटू कॉट इक्वल टू 1। तो आपको ये हमारे फॉर्मूले समझ में आ गए हैं। ये फॉर्मूले आपको आगे क्वेश्चन में यूज होंगे, मैंने आपको बेसिक बता दिया है। अब बेसिक प्रॉब्लम जिसे बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं, क्वाड्रेंट। बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कब हमारा जो फंक्शन है साइन कॉस टेन कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब माइनस साइन आएगा, कब हमारा प्लस साइन आएगा। आज आपके सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। आप एक बात बताइए, जब भी हम किसी चीज़ का सर्कल, मान ली यहाँ से है, यहाँ से मैंने सर्कल घूमना स्टार्ट किया, चक्कर लगाना स्टार्ट किया, तो वापस मैं घूम के इसी जगह पे आऊँगा, ठीक है। तो इसको मैंने डिवाइड कर रखा है 0 से 90, 90 से 180, 180 से हमारा 270 और 270 से हमारा 360, ठीक है। तो इसको आप एक तरीके से आपको लर्न करने के लिए आप ये याद रखिए कि ये एक एरिया है, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है। इस एरिया में क्या है, सबके घर बने हुए हैं, सबके घर बने हुए हैं, सभी लोग यहाँ क्या है, पॉजिटिव हैं, ठीक है। ये जो है इलाका, इसको आप एरिया मान लिए, ये एरिया किसका है, साइन और कॉसेक का, ये एरिया क्या है, साइन और कॉसेक का। तो यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक क्या रहेंगे, पॉजिटिव। अगर यहाँ पे कोई अलग कोई नंबर आता है प्लस, यहाँ पे कोई अलग, जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि अलग यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अगर टैन आ गया या हमारा कॉट आ गया, ठीक है। तो अब ये हमारा जो थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, टैन और कॉट हमारे पॉजिटिव रहेंगे। बाकी कोई अगर अदर फंक्शन आता है ऐसे साइन या कॉस, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पे हमारे क्या है, कॉस और सेक, ये सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे। बाकी अगर यहाँ पे साइन आता है, टैन आता है, कॉसेक या कॉट आता है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे निगेटिव हो जाएंगे। अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि कौन कौन से फंक्शन में हमारे चेंजमेंट होता है, किस में नहीं होता है। तो जब भी हम 90 डिग्री और 270 डिग्री बात करेंगे, तो हमारा साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस हमारा साइन में चेंज हो जाएगा, आपस में एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। कॉट टैन में हो जाएगा, टैन कॉट में हो जाएगा, कॉसेक हमारा सेक में हो जाएगा, सेक हमारा कॉसेक में हो जाएगा, ठीक है। आपको एग्जाम्पल लिख देते हैं। हमने यहाँ लिखा साइन 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 90 में चेंजमेंट होता है, और 90 हमारा ये दिया गया है, और 90 के माइनस है, 90 का यहाँ अंडर में आएगा, तो यहाँ पे क्या है, सभी पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, चेंज होने पे कॉस आ जाएगा, कॉस थीटा, और यहाँ सारे पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इसी में अगर हमने यहाँ लिखा होता tan 90 माइनस थीटा, तो हम जानते हैं कि अगर हमने यहाँ लिखा होता tan 90 प्लस थीटा, अब 90 यहाँ पे
प्लस हो रहा है, यानी इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। लेकिन हम तो यहाँ जानते हैं कि यहाँ सिर्फ साइन और कॉसेक ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव। और लेकिन 90 में क्या होता है, चेंजमेंट होता है। तो 90 tan किस में बदलेगा, कॉट में। तो क्या आ गया, कॉट थीटा। लेकिन हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा था, सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब क्या रहते हैं, निगेटिव। तो ये क्या आ गया हमारा, निगेटिव। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे जब भी एंगल हमारा क्या होगा, 180 डिग्री होगा या हमारा 360 डिग्री होगा, तो फंक्शन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, फंक्शन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। यही पीछे जो एग्जांपल मैं आपको समझा रहा था यहाँ पे गिवन है। ठीक है, 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, साइन 180 प्लस थीटा। क्या लिखा हुआ है, साइन 180 प्लस थीटा, यानी 180 प्लस थीटा, यानी ये इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 180 में क्या होता है, 180 में चेंजमेंट हमारा नहीं होता है, तो यानी कि साइन का यहाँ पे साइन ही रहेगा, तो क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, ये क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारा टैन और कॉट ही पॉजिटिव रहता है, बाकी और कोई दूसरा आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसलिए हमारा क्या है, निगेटिव सिंगल आया। और आपको एग्जांपल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 360 में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आपको कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, तो देखिए 270 प्लस यानी इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और हम जानते हैं कि 270 में क्या होता है, सिर्फ 180 और 360 में नो चेंज होता है, बाकी सब में चेंजमेंट होता है। तो कॉस हमारा किसमें चेंज होगा, कॉस हमारा चेंज होगा साइन में, थीटा आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। और ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, और फोर्थ में कॉस क्या होता है, पहले चेहरा इसका क्या था, हमें देखिए हमें इससे मतलब नहीं कि बाद में क्या आया, हमें इससे मतलब है कि पहले कौन सा चेहरा था, पहले चेहरा किसका था, कॉस का, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। अगर यहाँ पे लिखा होता हमारा tan 270 प्लस थीटा या फिर साइन 270 प्लस थीटा, अब यहाँ पहला चेहरा किसका है, साइन का है। ठीक है, और 270 में चेंज होता है तो क्या आएगा, यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, और साइन का चेहरा था और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करा 270 प्लस, तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी तो सब निगेटिव होते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो कॉस है, हमने कहा ये चेहरा आपको देखना है, इसके बेस पर डिसाइड होगा कि यहाँ पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, ये तो सिर्फ हमारे चेंजमेंट के लिए होता है। सिमिलरली यहाँ लिखा हुआ है tan 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, यानी ये भी इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये भी इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, tan हमारा चेंज होता है कॉट में, तो यहाँ कितना आ गया, कॉट थीटा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है, एक फॉर्मूले में होते हैं, इसको बहुत सारे लोग याद करके रखते हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा ये निकलता क्यों है। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, टैन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टैन थीटा, बट कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा क्यों होता है। ठीक है, अभी मैं आपको उसको सिखाता हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा होता क्यों है। देखिए साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, ठीक है, अब क्या हो गया, माइनस हो गया। माइनस मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जब जीरो से, देखिए हमने आपने याद होगा कि हम लोग छोटे में नंबर लाइन पढ़ते थे, ये जीरो, इधर सारे प्लस वाले होते थे, इधर माइनस होते थे, जीरो से नीचे मतलब माइनस, यहाँ माइनस का सिंबल लगा हमारा ना, साइन माइनस थीटा, माइनस थीटा मतलब क्या हुआ कि जीरो से नीचे आ गया, जीरो से नीचे मतलब किस क्वाड्रेंट में आ गया, इस क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एक बात जानते हैं कि सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव।
बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव। इसीलिए साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कॉस और सेक का इलाका है, यहाँ तो साइन रहता नहीं है, तो यहाँ क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। tan माइनस थीटा इक्वल टू जीरो, माइनस मतलब जीरो से नीचे आ गए, तो ये भी सिर्फ क्या कॉस और सेक का है, यहाँ पे tan तो रहता नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, माइनस tan थीटा। अब यहाँ लिखा हुआ कॉस माइनस थीटा, तो माइनस थीटा जीरो से नीचे आ गए। अब ये एरिया कॉस और सेक का है, तो इसलिए क्या होगा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा आएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आप सारे फंक्शन आप बना लेंगे। ऐसे आप याद रखिए, इसको याद करने तरीका, इसको आसानी से याद करने का तरीका क्या है, जब भी आप माइनस देखें तो याद रखिए मतलब जीरो से नीचे, यानी जीरो से नीचे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है। इससे आप कभी भी भूलेंगे नहीं और आपके कभी भी साइन आपके रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है, अब आगे हम कुछ आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। हमारी पहली आइडेंटिटी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। और देखिए 2-3 आइडेंटिटी और भी होती है हमारी, जैसे कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये होती तो है, पर मैं आपको इनसे ही बनाना सिखाऊंगा। पहली तो हमारी ये हो गई। अब इसी में अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे दें, इसी में अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे दें, तो देखिएगा आप, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है हमारा, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना हमने कि कॉस अपॉन साइन होता है हमारा कॉट थीटा, यहाँ हमारा क्या बन गया, कॉट स्क्वायर थीटा। और साइन का उल्टा हमारा क्या हो गया, साइन को ऊपर जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी हो गई। अब इसी से हम एक आइडेंटिटी और बनाते हैं। सर वो कैसे, दिखाइए। अब हम कॉस स्क्वायर का डिवाइड दे देते हैं ऊपर नीचे, यही आइडेंटिटी है, इसमें हम कॉस स्क्वायर का थीटा का डिवाइड देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारा, tan, तो बन गया tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, ये ऊपर जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉरी सेक बन जाएगा। कॉस का हमारा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो एक हमारी आइडेंटिटी क्या बन गई कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और इसको कई बार लोग ऐसे भी लिखते हैं, tan स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, tan को यहाँ भेज देंगे, माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपने देखा कि कैसे हमने इस आइडेंटिटी से हमने अपनी दो आइडेंटिटी हमने बना ली हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और आगे और भी मैं वीडियोस लाऊंगा। इंग्लिश पे भी मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, ग्रामर पे, और मैथ्स पे भी वीडियो हैं। और आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो, ट्रिग्नोमेट्री के जिस टाइप के क्वेश्चन चाहिए हो, तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।